हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी मित्रों को मेरा भगवत गीता सत्र में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के कुछ ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे जो दिव्य ज्ञान है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर जो भगवान है ना, परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। यानी कि हम लोग जो उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो जन्म लेने का कारण है कि भगवान को खुश करना। हमारे कार्यों से भगवान खुश रहे, इसलिए हम लोग उत्पन्न किए गए हैं। और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। यानी कि भगवान को प्रसन्न करने में, खुश करने में अगर हम भाग लेंगे तो हम लोग भी प्रसन्न यानी कि खुश रहेंगे। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो उदर है, उदर कहने का पेट से हर इंद्रियों का संबंध है। हाथ, पैर, कान, मुंह, आँख, सबका संबंध पेट से है। पेट में खाना नहीं जाएगा तो हाथ को ताकत नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, आँख में एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा शरीर का संबंध पेट से ही है। उसी प्रकार हम लोग को भी परमेश्वर यानी कि भगवान कृष्ण से संबंध है। और कृष्ण को खुश किए बिना हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना सुखी नहीं हो सकता। हम लोग भगवान का दिव्य प्रेममयी सेवा करके ही सुखी हो सकते हैं। दूसरा और जरिया नहीं है, माने और रास्ता नहीं है खुश रहने का। भगवान के साथ जितना हम लोग प्रेम बनाए रखेंगे, जितना सेवा करेंगे भगवान का, उतना हम लोग प्रसन्न रहेंगे। भगवत गीता में विभिन्न देवी देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें भगवत गीता अध्याय 7 का 20वां श्लोक में कहा गया है, कामस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, भौतिक इच्छाओं द्वारा जिनकी बुद्धि चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं भगवत गीता में कि जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो भौतिक इच्छाओं से उनकी बुद्धि चुरा ली गई है, माने हर ली गई है, तभी कृष्ण को छोड़ के अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के साथ आगार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो भयाशात। भगवान की
ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की शरण में, जो कृष्ण की शरण में जाएगा, कृष्ण की सेवा करेगा, कृष्ण का नाम लेगा, कृष्ण का कीर्तन गाएगा, वो उससे कृष्ण भी सुखी होंगे, कृष्ण भी प्रसन्न होंगे और जो उनका सेवा करेगा वो भी प्रसन्न रहेगा। भगवान इस मृत लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं और अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी। वृंदावन में जितने भी मनुष्य थे, कृष्ण के अलावा दूसरे को नहीं जानते थे। इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति। परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका परम लक्ष्य उनके धाम को वापस जाना है। भगवान यहाँ अपने पिता नंद जी को भी इंद्र की जो पूजा किया जा रहा था नंद महाराज के द्वारा, उसमें भी भगवान बताए हैं कि अन्य देवी देवताओं को पूजा न करके एक परमेश्वर कृष्ण, विष्णु, राम का पूजा करने से ही आप भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। 15वां अध्याय 6 श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं अपने धाम के विषय में। न तद्भास्यते सूर्यो न शाशंको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। भगवान अपने धाम के विषय में बता रहे हैं कि मेरा जो धाम है, कृष्ण का जो धाम है, उसमें न सूर्य की रोशनी है, न चंद्रमा, न अग्नि, न बिजली, कुछ भी नहीं वहाँ प्रकाशित करने का साधन है। लेकिन उनका जो अपना ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति से इतना प्रकाशित है कि पूरे एकदम प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है भगवान के ब्रह्म ज्योति से। और वहाँ जो भी जीव मरने के बाद जाते हैं, जो भी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जाते हैं, वो दोबारा ये मृत्यु लोक में वापस नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाते हैं। इसी को मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग समझ गए होंगे भक्तों कि भगवान का धाम कैसा है और इस भौतिक कालमस से कैसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम लोग पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से भगवान अपने धाम और अपनी प्रसन्नता और लोगों की प्रसन्नता के विषय में भगवत गीता में बताए हैं। धन्यवाद।
हरे कृष्णा।